Hello, my dear friends. In this video, I will be covering all the idioms that were asked in CDS 1 2020 and NDA 2nd 2019. Everything will be covered in the best possible manner with the help of their origin, story, usage, and related idioms. If you want a PDF file for this video or any other video, you can join our Telegram group. First idiom is eat like a bird. बर्ड की तरह खाना, एक पक्षी की तरह खाना. तो आप सभी ने देखा होगा पक्षी काफ़ी कम खाता है, तो वो ही इसका मीनिंग होता है. काफ़ी ईजी है ये तो. ईट लाइक अ बर्ड मीन्स टू ऑलवेज ईट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड. हमेशा थोड़ा थोड़ा खाना, काफ़ी कम अमाउंट में खाना खाना, उसको हम बोलते हैं ईट लाइक अ बर्ड. एकदम बर्ड की तरह खाना, राइट. अब इसका यूसेज देखते हैं. यू ईट लाइक अ बर्ड. आप काफ़ी कम खाते हो, एकदम बर्ड की तरह खाते हो. आई डोंट नो हाउ यू स्टे हेल्थी. मुझे नहीं पता आप किस तरह स्वस्थ रहते हो, राइट. चलिए अब इसके रिलेटेड ईडियम्स देखते हैं. द बर्ड हैज़ फ्लोन. बर्ड उड़ चुके हैं, बर्ड चले गए हैं. इसका मीनिंग होता है जिसकी आप तलाश में हो. द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर, जिसको आप ढूंढ रहे हो, वो जा चुका है, उसको हम बोलते हैं द बर्ड हैज़ फ्लोन. सेकेंड हो सकता है अ बर्ड इन हैंड. बर्ड हमारे हैंड में ही है, मतलब जिस चीज़ की आप तलाश में हो वो सिक्योर है, वो आपके पास ही है, उसको हम बोलते हैं अ बर्ड इन हैंड. जस्ट ऑपोजिट ऑफ द बर्ड हैज़ फ्लोन. नेक्स्ट हो सकता है अ बर्ड ऑफ पासेज. सबसे पहले जानते हैं पासेज क्या होता है. आने जाने का रास्ता जो होता है उसको हम बोलते हैं पासेज, या फिर इधर उधर घूमने को भी हम पासेज बोलते हैं. तो अ बर्ड ऑफ पासेज मीन्स जो एक जगह ना टिकता हो, जो इधर उधर घूमता रहता हो. समवन हु इज ऑलवेज मूविंग ऑन, उसको हम बोलते हैं अ बर्ड ऑफ पासेज. ये भी काफ़ी ईजी है. अ बर्ड्स आई व्यू. बर्ड्स की आई का व्यू. तो जब बर्ड्स ऊपर उड़ते हैं तो वो ऊपर से एक जनरल व्यू ले लेते हैं हर चीज़ का, तो वो ही इसका मीनिंग होता है. मतलब किसी भी चीज़ का एकदम जनरल व्यू, सामान्य व्यू, उसको हम बोलते हैं अ बर्ड्स आई व्यू. बर्ड्स ऑफ अ फीदर, यहाँ पर अ फीदर मतलब सेम फीदर के. तो एक जैसे फीदर के बर्ड्स का मीनिंग होगा उनके इंटरेस्ट्स, उनका माइंडसेट वो एक जैसा है. जिन लोगों का माइंडसेट, उनकी पसंद नापसंद एक जैसी होती है, उसको हम बोल सकते हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर. और इसी को हम इस तरह भी बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लोक टुगेदर. जिन लोगों के इंटरेस्ट एक तरह के होते हैं वो एक जगह रहते हैं, राइट. फ्लोक टुगेदर मीन्स एक जगह रहते हैं झुंड में, राइट. सो बर्ड्स ऑफ अ फीदर मीन्स पीपल विथ सिमिलर टेस्ट, इंटरेस्ट एटसेट्रा. अर्ली बर्ड, ये भी काफ़ी ईजी है. अर्ली बर्ड मतलब जो हर काम जल्दी से करे. टू अराइव अर्ली टू एन इवेंट, उसको हम बोलते हैं अर्ली बर्ड. जो हर काम जल्दी से करे, जो भी काम जल्दी से करता है, उसको हम बोल सकते हैं ये अर्ली बर्ड है, राइट. किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था 2020 में. मतलब एक तीर से दो निशाने, एक स्टोन से दो बर्ड्स को मार देना. मतलब टू कंप्लीट टू टास्क इन अ सिंगल अटेम्प्ट, एक ही प्रयास में दो काम कर लेना, उसको हम बोलते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, राइट. जैसे एक तीर से दो निशाने, दोनों का मीनिंग एकदम सेम होगा. और नेक्स्ट है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी. एक छोटे पक्षी ने मुझे बताया. जैसे हमको कोई बात बतानी और हम ये नहीं बताना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति को कि हमें वो कैसे पता चली, तो हम बोल सकते हैं अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, राइट. इस तरह हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट हो सकता है स्ट्रिक्टली फॉर द बर्ड्स. कोई चीज़ सिर्फ पक्षियों के लिए ही होना, इसका मीनिंग होगा कि ये चीज़ इंसानों के लिए नहीं है, मतलब ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ये चीज़ सिर्फ बर्ड्स के लिए है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली फॉर द बर्ड्स. नॉट वर्थ कंसिडरेशन, अनइम्पोर्टेंट, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली फॉर द बर्ड्स. मतलब ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ बर्ड्स के लिए है, राइट. उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली फॉर द बर्ड्स. जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली फॉर द बर्ड्स. नेक्स्ट इडियम देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू. जब से कोरोना वायरस आया है और लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में. तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म सेवा नाम है इसका. इसमें आपको सिर्फ रजिस्टर करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और ये फॉर्म फिल कर आपको दे देंगे. अगर आपको कभी भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप तुरंत इनसे बात भी कर सकते हैं. काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं. तो अगर आपको भी कोई फॉर्म फिल करना है और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट. लिंक इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं. अ पेपर टाइगर. एक कागज का टाइगर. ये कैसा टाइगर हुआ, मतलब देखने में तो टाइगर की तरह लगेगा लेकिन इसके अंदर कुछ पावर होगी नहीं टाइगर की तरह, ये उतना स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं टाइगर की तरह, उसको हम बोलते हैं अ पेपर टाइगर. सो अ पेपर टाइगर मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स पावरफुल, जो देखने में तो पावरफुल है बट एक्चुअली इज नॉट, लेकिन है नहीं रियल में. एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं. मैनी पीपल सी पाकिस्तान एज नथिंग मोर देन अ पेपर टाइगर. काफी लोग पाकिस्तान को सिर्फ एक पेपर टाइगर की तरह ही देखते हैं, मतलब पावरलेस टाइगर है, बस देखने में टाइगर है लेकिन है कुछ नहीं, बस डराने की कोशिश करता है लेकिन है कुछ नहीं अंदर से, राइट. डिस्पाइट इट्स न्यूक्लियर थ्रेट्स अगेंस्ट अदर कंट्रीज. उसके अदर कंट्रीज के खिलाफ न्यूक्लियर थ्रेट्स के बावजूद भी, राइट, उसको सिर्फ लोग पेपर टाइगर ही समझते हैं. चलिए अब और इडियम्स देखते हैं इसी से रिलेटेड. मेक द पेपर्स. तो ये तो आप सभी को पता होगा, पेपर्स को हम न्यूज़पेपर भी बोलते हैं, न्यूज़पेपर को भी हम पेपर्स बोलते हैं ना. तो मेक द पेपर्स मतलब कोई चीज़ न्यूज़ में आ जाना. बी रिटन अबाउट और गिवन अटेंशन एज न्यूज, उसको हम बोलते हैं मेक द पेपर्स.
अगर आपकी स्टोरी न्यूज़पेपर में आ गई तो हम बोल सकते हैं यू हैव मेड द पेपर्स, राइट। सो मेक द पेपर्स मतलब न्यूज़पेपर में आ जाना। पेपर ओवर द क्रैक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है 2017 में। क्रैक्स मतलब दरारें, जो भी हमारी कमियां हैं उनके ऊपर पेपर लगाकर उनको छुपा देना, उसको हम बोलते हैं पेपर ओवर द क्रैक्स। मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको छुपा देना, उनको सोल्व करने की जगह उनको छुपाना, उसको हम बोलते हैं पेपर ओवर द क्रैक्स। नेक्स्ट देखते हैं वंस वे आउट ऑफ अ पेपर बैग, इसको हम नेगेटिव सेंस में ही यूज करते हैं। मतलब खुद का रास्ता नहीं ढूंढ पाना पेपर बैग से भी, कि ये पेपर बैग से भी अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकता है तो ये क्या करेगा, राइट। इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। सो वंस वे आउट ऑफ अ पेपर बैग मीन्स काफी अनइंटेलिजेंट होना, इनकॉम्पिटेंट होना, असक्षम होना और अनेबल टू डू समथिंग बेसिक, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो काफी ईजी है उसको भी नहीं कर पाना, उसको हम बोलते हैं वंस वे आउट ऑफ अ पेपर बैग। क्योंकि हम इसको नेगेटिव सेंस में ही यूज करते हैं, मतलब वो अपना रास्ता पेपर बैग से भी नहीं ढूंढ सकता है तो वो क्या करेगा, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, लिली लीवर्ड। सो लीवर को पहले लोग डरपोक होने से रिलेट करते थे। सो लिली लीवर्ड मतलब डरपोक होना। सो लिली लीवर्ड मीन्स वीक एंड कावर्डली, उसको हम बोलते हैं डरपोक होना। चलिए यूसेज देखते हैं। आई एम नॉट सरप्राइज दैट टॉम डिड नॉट कम टू द रैली, मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं कि टॉम रैली में नहीं आया। ही इज टू लिली लीवर टू डिफेंड हिज बिलीव्स इन पब्लिक, वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक है, लिली लीवर्ड है और अपने व्यूज़ को पब्लिकली डिफेंड नहीं कर सकता है, अपने बिलीफ्स को पब्लिकली डिफेंड नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा वो डरपोक है, लिली लीवर्ड है। और भी काफ़ी इडियम्स हो सकते हैं इसी की तरह, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनका मीनिंग भी होता है डरपोक। चिकन हार्टेड, ये थोड़े दिन पहले एग्जाम में भी पूछा गया था और इसका मीनिंग भी होता है डरपोक। येलो बेलिड, ये मैं कलर इडियम में भी करा चुका हूँ, इसका मीनिंग होता है डरपोक। पिजन हार्टेड, इसका मीनिंग भी होता है डरपोक। और रूट वर्ड वोकेबुलरी में भी मैं ये करा चुका हूँ प्यूसिलैनिमस वर्ड के साथ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, द डॉग डेज। इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपने स्काई में एक स्टार देखा होगा जो काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है, उसको हम बोलते हैं सीरियस स्टार। तो जब सीरियस स्टार और काफ़ी ज़्यादा स्टार्स के साथ मिल जाता है तो वो एक बड़े डॉग की फिगर बना देता है, ऐसा लगता है देखने में जैसे डॉग हो, उसको हम बोलते हैं कैनिस मेजर, क्योंकि कैनिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डॉग। सो सीरियस स्टार को काफ़ी लोग डॉग स्टार भी बोलते थे, लेकिन डॉग डेज से क्या मीनिंग हुआ। तो एक टाइम ऐसा आता है, एक सीजन ऐसा आता है जुलाई और अगस्त के बीच में, जब सीरियस स्टार यानी डॉग स्टार सन के साथ निकलता है और उस टाइम में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो उसी टाइम को हम बोलते हैं द डॉग डेज, राइट। अब आपको समझ आ गया। और इसी तरह होता है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया होता है डॉग्स का डर, क्योंकि साइनो लैटिन वर्ड का मतलब होता है डॉग्स, राइट। सो द डॉग डेज मीन्स द पीरियड इन द समर ऑफन थॉट टू बी द हॉटेस्ट, जो गर्मियों का सबसे ज्यादा गर्म समय होता है, उसको हम बोलते हैं द डॉग डेज। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द डॉग डेज आर पासिंग, डॉग डेज पास हो रहे हैं, बट दिस समर हैज बीन हॉट, ये वाला समर काफी ज्यादा गर्म था, राइट। चलिए अब और इडियम्स देखते हैं इसी से रिलेटेड। डॉग ईट डॉग, मतलब इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि एक डॉग दूसरे डॉग को खाने के लिए तैयार है, उसको हम बोलते हैं डॉग ईट डॉग। डॉग इन द मैंजर, सबसे पहले जानते हैं मैंजर क्या होता है। मैंजर हम उसको बोलते हैं जहां पर गाय भैंसे चारा खाती हैं, अपना जिस प्लेस पर वो चारा खाती हैं उसको हम बोलते हैं मैंजर। उसके अंदर डॉग होना, डॉग तो चारा खाता नहीं है, फिर उसके अंदर क्या करेगा। तो वैसा ही इसका ओरिजिन होता है, मतलब आप खुद तो वो काम नहीं कर सकते हो और खुद नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप दूसरों को भी नहीं करने दे रहे हो, उसको हम बोलते हैं डॉग इन द मैंजर। सो डॉग इन द मैंजर मीन्स दूसरों को किसी काम को करने से रोकना। या तो आप वो खुद काम नहीं कर पा रहे हो या वो आपके काम का नहीं है, लेकिन तब भी आप उसको रोक रहे हो दूसरे व्यक्ति को। नेक्स्ट देखते हैं अ डॉग्स डिनर या ब्रेकफास्ट। सो आप सभी ने देखा होगा जब डॉग्स खाना खाते हैं तो इधर उधर फैला देते हैं। सो अ डॉग्स डिनर मीन्स अ पुअर पीस ऑफ वर्क, एकदम बेकार होना, मैस होना, उसको हम बोलते हैं अ डॉग्स डिनर। अ डॉग्स लाइफ, तो डॉग की लाइफ का तो आप सभी को पता ही होगा, इधर उधर घूमना पड़ता है खाने के लिए, इधर उधर घूमते रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं डॉग्स लाइफ। एन अनहैप्पी एग्जिस्टेंस फुल ऑफ प्रॉब्लम्स और अनफेयर ट्रीटमेंट, एकदम प्रॉब्लम भरी लाइफ होना, कोई अच्छे से बिहेव नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं अ डॉग्स लाइफ। डॉग टायर्ड मतलब काफी ज्यादा थक जाना, उसको हम बोलते हैं डॉग टायर्ड। ड्रेस्ड अप लाइक अ डॉग्स डिनर, जैसे डॉग के डिनर में जा रहे हैं उस तरह ड्रेसअप करना, मतलब ऐसे ही कुछ भी पहन लेना उल्टा सीधा, एकदम अजीब लगना कुछ भी कपड़े पहनकर, उसको हम बोलते हैं ड्रेस्ड अप लाइक अ डॉग्स डिनर। एवरी डॉग हैज हिज डे, ये तो आप सभी को पता ही होगा, हर कुत्ते का दिन आता है, मतलब चाहे आप कैसे भी व्यक्ति हो आपका सही समय, अच्छा समय जरूर आता है एक दिन, उसको हम बोलते हैं एवरी डॉग हैज हिज डे। गो टू द डॉग्स, कोई भी चीज डॉग्स के पास चले जाना, ये एसएससी में ही पूछा जा चुका है। गो टू द डॉग्स या फिर गो टू द डॉग्स, मतलब कोई भी चीज एकदम खराब हो जाना, एकदम खराब स्थिति में चले जाना, एकदम बेकार हो जाना। नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं बिहेवियर और मोरल्स के लिए। सो गो टू द डॉग्स मतलब एकदम खराब हो जाना, एकदम खराब होना, उसको हम बोलते हैं गो टू द डॉग्स। हेल्प अ लेम डॉग ओवर अ स्टाइल, स्टाइल एक तरह से आप समझ लो डोर की तरह होती है, वहां पर लेम डॉग की हेल्प करना। लेम डॉग मतलब जिसको हेल्प की जरूरत है। सो इसका सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा जिसको हेल्प की जरूरत है उसकी हेल्प करना। कम टू द एड ऑफ अ पर्सन इन नीड, जिसको जरूरत है, आवश्यकता है हेल्प की, उसकी मदद करना, उसको हम बोलते हैं हेल्प अ लेम डॉग ओवर अ स्टाइल। इन अ डॉग्स एज मतलब काफी लंबे समय के लिए, इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसको हम बोलते हैं इन अ डॉग्स एज,
कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। एक डॉग रखना लेकिन खुद भौंकना, ये कैसी बात हुई? मतलब फालतू में पैसे वेस्ट करना किसी भी चीज़ के ऊपर और खुद वो काम करना फिर से, ये तो वही बात हुई ना। सो उसी को हम बोलते हैं कीप अ डॉग, डॉग तो रखना लेकिन भौंकना खुद। पे समवन टू वर्क फॉर यू, किसी को काम करने के लिए पैसे देना, पे करना, एंड देन डू द वर्क योरसेल्फ, लेकिन काम खुद करना, उसको हम बोलते हैं कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। लेट द डॉग सी द रैबिट, डॉग को खरगोश देखने दो। डॉग्स को यूज किया जाता है खरगोश का शिकार करने के लिए, तो लेट द डॉग सी द रैबिट, मतलब जो भी काम कोई कर रहा है उसको करने दो, डिस्टर्ब मत करो, उसको हम बोलते हैं लेट द डॉग सी द रैबिट। लेट समवन गेट ऑन विद वर्क, उसको काम करने दो, दे आर रेडी एंड वेटिंग टू डू, वो काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, रेडी हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं लेट द डॉग सी द रैबिट। अब मतलब डॉग्स को ही छोड़ दो, उसको अपना काम करने दो, उसको हम बोलते हैं लेट द डॉग सी द रैबिट। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जो कुत्ते सो रहे हैं, जो डॉग सो रहे हैं, उनको लेटे रहने दो, उनको परेशान मत करो, डिस्टर्ब मत करो, क्या पता और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, उसको हम बोलते हैं लेट स्लीपिंग डॉग लाई। मतलब अवॉइड इंटरफेयरिंग इन अ सिचुएशन दैट इज करंटली कोजिंग नो प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसी सिचुएशन में इंटरफेयर नहीं करना जो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम कोज नहीं कर रही है अभी, बट मे वेल डू सो एज अ रिजल्ट ऑफ सच इंटरफेरेंस। लेकिन अगर आप उसमें इंटरफेयर करो तो क्या पता उससे प्रॉब्लम कोज हो जाए आपको, इसलिए आप डॉग्स को लेटे रहने दो, क्या पता आप उसको डिस्टर्ब करो और वो आपको काटने के लिए दौड़े, उसको हम बोलते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, लाइक अ डॉग विद टू टेल्स। तो ये तो आप सभी को पता होगा, जब कुत्ता खुश होता है तो वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है, तो कभी कभी इतनी तेज हिलाता है ऐसा लगता है जैसे दो पूंछ है उसके, तो उसी को हम बोलते हैं, जब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं लाइक अ डॉग विद टू टेल्स, ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ते के दो पूंछ हो, इतना ज्यादा खुश है वो। सो लाइक अ डॉग विद टू टेल्स मीन शोइंग ग्रेट प्लेजर डिलाइटेड, काफी ज्यादा खुश हो जाना, उसको हम बोलते हैं लाइक अ डॉग विद टू टेल्स। नोट अ डॉग्स चांस, मतलब बिल्कुल भी चांस नहीं होना, उसको हम बोलते हैं नोट अ डॉग्स चांस। रेन कैट्स एंड डॉग्स, मतलब इतनी ज्यादा तेज बारिश होना, ऐसा लगे जैसे ऊपर से कैट्स और डॉग बरस रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रेन कैट्स एंड डॉग्स, राइट। नेक्स्ट है सिक एज अ डॉग, मतलब काफी ज्यादा बीमार हो जाना, डॉग की तरह बीमार हो जाना, उसको हम बोलते हैं सिक एज अ डॉग। नेक्स्ट है थ्रो समवन टू द डॉग्स, किसी को डॉग्स के पास फेंक देना, और किसी भी चीज को हम डॉग्स के पास कब फेंकते हैं, जब हमें लगता है ये एकदम बेकार है, खराब है, तो उसी को हम बोलते हैं थ्रो समवन टू द डॉग्स मींस डिस्कार्ड समवन एज वर्थलेस, किसी को ऐसा समझना कुछ इसकी वैल्यू नहीं है, उसको हम बोलते हैं थ्रो समवन टू द डॉग्स। नेक्स्ट हो सकता है यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, आप किसी बूढ़े डॉग को नई चीजें नहीं सिखा सकते हो, मतलब जैसा लोगों का माइंडसेट बन चुका है उसको आप इजीली चेंज नहीं कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। नेक्स्ट हो सकता है डॉग एंड पोनी शो, पोनी हम बोलते हैं टट्टू को, जो घोड़े तो होते हैं लेकिन काफी छोटे होते हैं, उसको हम बोलते हैं पोनी। सो डॉग का और पोनी का शो, मतलब लोगों की सिर्फ अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए कोई शो होना, उसको हम बोलते हैं डॉग एंड पोनी शो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, अ बनाना रिपब्लिक, इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। सेंट्रल अमेरिका में एक ऐसी कंट्री थी जिसके अंदर कुछ नहीं प्रोड्यूस होता था सिर्फ बनाना के अलावा, तो उस कंट्री की इकोनॉमी सिर्फ बनाना पर ही डिपेंड करती थी, और क्योंकि सिर्फ एक ही चीज पर उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती थी तो वहां पर पैसे की काफी कमी थी, और इसलिए वहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, मतलब कभी एक गवर्नमेंट आ गई, फिर थोड़े दिन चली, फिर नहीं आ गई, कभी गवर्नमेंट चलती ही नहीं थी ठीक से, तो ऐसी कंट्री को हम बोलते हैं अ बनाना रिपब्लिक। So a banana republic means a politically unstable country with an economy dependent upon the exportation of a limited resource product such as bananas or minerals, right? जहां पर political instability हो और वहां की इकोनॉमी सिर्फ एक ही चीज के एक्सपोर्ट पर डिपेंड करे, उसको हम बोलते हैं a banana republic। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, इफ द करंट प्राइम मिनिस्टर विंस द इलेक्शन अगेन, अगर करंट प्राइम मिनिस्टर फिर से इलेक्शन जीत जाता है, नोबडी कैन सेव पाकिस्तान फ्रॉम बिकमिंग अ बनाना रिपब्लिक, कोई भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकता है बनाना रिपब्लिक बनने से। बनाना रिपब्लिक मतलब एकदम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होना, इकोनॉमी सही नहीं होना, उसको बोलते हैं बनाना रिपब्लिक। चलिए अब इसी से रिलेटेड ईडियम्स देखते हैं। गो बनानाज, तो आप सभी ने देखा होगा जब मंकी को बनाना दिखता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, तो जब कोई इंसान वैसे बिहेव करने लगे ना उसको हम बोल सकते हैं गो बनानाज, राइट। नेक्स्ट है टॉप बनाना, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है उसको हम बोलते हैं टॉप बनाना है ये। सेकंड बनाना, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड बनाना, राइट। स्लिप होना बनाना स्किन और पील, मतलब बनाना की स्किन पर फिसल जाना या पील पर बनाना के छिलके पर फिसल जाना, इसका मीनिंग होगा कुछ बेवकूफी वाला काम करना जिससे बाद में आपको शर्म महसूस हो, उसको हम बोलते हैं स्लिप ऑन अ बनाना स्किन या पील, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, द प्रोज एंड कॉन्स, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। प्रो मतलब आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, मतलब पॉजिटिव साइड, जैसे आप प्रो गवर्नमेंट हो तो मतलब आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, और कॉन्स का मतलब है कॉन्ट्राडिक्ट करना, जस्ट ऑपोजिट होना। सो द प्रोज एंड कॉन्स मींस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग, उसको हम बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स उस चीज के, राइट। एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं, वी शुड कंसीडर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मैटर बिफोर वी मेक अ डिसीजन, हमको इस मैटर के प्रोज एंड कॉन्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड कंसीडर करनी चाहिए
बिफोर वी मेक अ डिसीजन, कोई डिसीजन लेने के पहले हमको इस चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देखनी चाहिए, कंसीडर करनी चाहिए, राइट। और प्रोज एंड कॉन्स को हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इन्स एंड आउट, ये 2010 एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, अप्स एंड डाउन्स और पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, प्राइम द पंप। सबसे पहले जानना पड़ेगा प्राइम का क्या मीनिंग होता है। एक तो प्राइम का मीनिंग होता है सबसे इंपॉर्टेंट होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होना, जैसे होता है प्राइम मिनिस्टर मतलब सबसे प्रधानमंत्री, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री, राइट। और एक होता है प्राइम लोकेशन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी जगह, राइट। और एक हम प्राइम को दूसरी तरह यूज करते हैं एज अ वर्ब, वहाँ पर इसका मीनिंग एकदम डिफरेंट होता है। आप सभी ने नल को देखा होगा गाँव में, या फिर आपके यहाँ होगी तो आपने नल को देखा होगा, और जब नल के अंदर से पानी नहीं आता है तो उसके अंदर हम पानी डालते हैं थोड़ा, और फिर उसके अंदर से पानी आने लगता है, राइट। सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइम करना। तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ। प्राइम द पंप मीन्स किसी भी चीज को मोटिवेट करना कुछ करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्राइम द पंप। जब नल से पानी नहीं आता है और हमको पानी निकालना होता है तो उसके अंदर हम और पानी डालते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, तो उसी तरह इसका मीनिंग हुआ। स्टिमुलेट द ग्रोथ और सक्सेस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की ग्रोथ और सक्सेस में हेल्प करना, उसको बढ़ावा देना, मोटिवेट करना। और नॉर्मली हम इसको मनी के लिए ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड रियली प्राइम द पंप इन न्यू हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के लिए। दैट्स द ओनली वे दे विल बी एबल टू सर्वाइव इन द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट। सिर्फ ये ही तरीका है जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट में, राइट। सो प्राइम द पंप मीन्स स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना ग्रोथ और सक्सेस में। नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं मनी के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, राइज टू द ओकेशन। ओकेशन मतलब अवसर। जब आपको अवसर मिले, मौका मिले, उस पर राइज हो जाना, उस पर एकदम उठ खड़े होना, खुद को साबित कर देना, उसी को हम बोलते हैं राइज टू द ओकेजन। डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन सक्सेसफुली। किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में एकदम सक्सेसफुली जीत जाना, एकदम उसमें सक्सेसफुल हो जाना। किसी भी सिचुएशन में मौका मिलते ही किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में एकदम सक्सेसफुल हो जाना, उसके साथ अच्छे से डील करना, उसी को हम बोलते हैं राइज टू द ओकेजन। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, शिव वॉज एबल टू राइज टू द ओकेजन। शिव ने डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ सक्सेसफुली डील कर लिया था एंड मेक द कॉन्फ्रेंस अ सक्सेस, और कॉन्फ्रेंस को एक सक्सेस बना दिया था। इट वॉज अ बिग चैलेंज, ये काफी बड़ा चैलेंज था, बट ही रोज टू द ओकेजन, लेकिन वो ओकेजन पर राइज किया। चलिए अब और इडियम्स देखते हैं इसी की तरह। राइज एंड शाइन, ये तो आप सभी को पता होगा, सुबह उठने को, बेड से उठने को हम बोलते हैं राइज एंड शाइन। राइज फ्रॉम द एशेज, राख से, एशेज मतलब राख से उठ खड़े होना। एक बर्ड होता है फिनिक्स, वो भी राख से उठ खड़ा होता है मरने के बाद। सो राइज फ्रॉम द एशेज मतलब राख से उठ खड़े होना, मतलब एकदम नई तरह से नया जीवन मिल जाना, एकदम बर्बाद होने के बाद फिर से एकदम नई शुरुआत करना और फिर से अच्छे से उठ खड़े होना, उसको हम बोलते हैं राइज फ्रॉम द एशेज। बी रिन्यूड आफ्टर डिस्ट्रक्शन, बर्बाद होने के बाद फिर से रिन्यू होना, उसको हम बोलते हैं राइज फ्रॉम द एशेज। राइज विद द सन, सन के साथ उठना मतलब सुबह सुबह उठ जाना जल्दी, जब सन निकले तभी उठ जाना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, कॉल इट अ डे, मतलब आप डे बोल देना। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम बोल देते हैं आज का दिन खत्म, अब आज के लिए काम खत्म, तो उसी को हम बोलते हैं कॉल इट अ डे। ये मैं पहले भी करा चुका हूं। कॉल इट अ डे मतलब टू स्टॉप वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, अब आज के दिन का काम हो गया, अब आज का काम खत्म, उसी को हम बोलते हैं कॉल इट अ डे। टू स्टॉप वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, आज के लिए काम करना बंद कर देना, उसको हम बोलते हैं कॉल इट अ डे। जब आज का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको बोल देंगे ना कॉल इट अ डे, आज का काम खत्म, अब कल करना है, राइट। सो उसी को हम बोलते हैं कॉल इट अ डे। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, दिस चैप्टर इज द लास्ट वन, ये वाला चैप्टर एकदम लास्ट वन है। वंस वी कंप्लीट दिस, एक बार हम इसको कंप्लीट करते हैं, वी कैन कॉल इट अ डे, फिर हम आज के दिन का काम खत्म कर सकते हैं, फिर आज के दिन का काम कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए और इडियम्स देखते हैं डे से रिलेटेड। एट द एंड ऑफ द डे, डे के एकदम आखिर में, मतलब जो भी पूरे दिन किया उसके आखिर में जो रिजल्ट हुआ उसको हम बोलते हैं एट द एंड ऑफ द डे। इसका मीनिंग होगा हर चीज को सोचने समझने के बाद जो भी फाइनली होगा, जो भी फाइनल डिसीजन होगा उसको हम बोलेंगे एट द एंड ऑफ द डे, ये होगा, राइट। नेक्स्ट हो सकता है कैरी द डे, डे को ले जाना अपने साथ, मतलब डे वो आपका हो जाना। सो अगर आप उस डे में अच्छा परफॉर्म करोगे, एकदम सक्सेसफुली हर काम करोगे, उसको हम बोल सकते हैं कैरी द डे। बी विक्टोरियस और सक्सेसफुल, उसको हम बोल सकते हैं कैरी द डे। डे इन एंड डे आउट, डे के अंदर भी और डे के बाहर भी, मतलब ऑल द टाइम, काफी ज्यादा मेहनत करना, हर टाइम करते रहना कोई भी काम, उसको हम बोलते हैं डे इन डे आउट। कंटिन्यूअसली और रिपीटेडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे समय तक कोई भी काम करना, उसको हम बोलते हैं डे इन डे आउट। नेक्स्ट है डे ऑफ रेकनिंग। रेकनिंग एक ऐसा डे होता है जहां पर देखा जाता है आपकी लाइफ का, आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलता है, सबका हिसाब होता है, उस डे को हम बोलते हैं डे ऑफ रेकनिंग। तो वही इसका मीनिंग होता है। तो सिर्फ यही इडियम्स पूछे गए थे CDS 1 2020 में। अब देखते हैं NDA सेकंड 2019 में कौन कौन से इडियम्स पूछे गए थे। बी ओवर द हिल,
ये तो आप सभी को पता होगा, हिल एकदम ऊंचाई पर होती है, काफी ऊंची होती है। तो ओवर द हिल मतलब हिल को पार कर देना, मतलब जो भी आपकी लाइफ का पीक पीरियड है, एकदम अच्छा पीरियड है, उसको पास कर देना, अब बुढ़ापे की तरफ चले जाना। तो बी ओवर द हिल मतलब अब ओल्ड हो जाना, नो लॉन्गर यूजफुल और अट्रैक्टिव, उसको हम बोलते हैं बी ओवर द हिल। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ऑल्दो देयर इज नो स्पेसिफिक कंक्लूजन, मैनी बिलीव दैट वंस यू हैव रीच द एज ऑफ 40 यू आर ओवर द हिल। हालांकि कोई एक ऐसा स्पेसिफिक कंक्लूजन नहीं है, लेकिन काफी लोग मानते हैं कि एक बार आपने 40 ईयर पार कर लिए तो आप ओवर द हिल हो, मतलब अब आप ना ही अट्रैक्टिव हो, ना ही यूजफुल हो, अब आप ओल्ड हो गए हो, उसको हम बोलते हैं बी ओवर द हिल। चलिए और इडियम्स देखते हैं इसी की तरह। अ हिल ऑफ बीन्स, एक बीन्स की, बीन्स मतलब सेम, एक सेम की हिल होना। ये कैसी हिल होगी, सेम तो छोटी सी होती है। सो अ हिल ऑफ बीन्स मीन्स एक नेग्लिजिबल अमाउंट होना, एकदम काफी कम होना। समथिंग ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस और वैल्यू, काफी कम वैल्यू होना, काफी कम इंपॉर्टेंट होना, उसको हम बोलते हैं अ हिल ऑफ बीन्स। नेक्स्ट हो सकता है एंशियंट एज द हिल्स, जिस तरह हिल्स पुरानी है, जिस तरह पहाड़ी पुरानी है, उस तरह पुराने जमाने का होना कुछ चीज़, तो काफ़ी ज़्यादा पुराना होना, उसको हम बोल सकते हैं एंशियंट एज द हिल्स। ऑफ अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग और वेरी ग्रेट एज, काफ़ी ज़्यादा पुराना होना, उसको हम बोलते हैं एंशियंट एज द हिल्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, बाइट योर टंग। तो आपने कभी अपनी टंग को बाइट किया है, मतलब जीभ को एकदम काटना। तो ऐसा हम कब करते हैं, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं और गलती से हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, तो हम एकदम से जीभ बाहर निकालकर उसको काट लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं बाइट योर टंग। सो बाइट योर टंग मीन्स टू स्टॉप सेइंग समथिंग दैट यू वुड रियली लाइक टू से। आप जो बोल रहे थे या जो आप कहना चाहते थे उसको कहना बंद कर देना, एकदम से आपको लगने लगा कहीं गलत ना बोल दें, तो उसी को हम बोलते हैं बाइट योर टंग। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आई वॉन्टेड टू टेल हिम एग्जैक्टली वॉट आई थॉट ऑफ हिम, मैं उसको एकदम एग्जैक्टली बताना चाहता था जो मैं उसके बारे में सोचता था, बट आई हैड टू बाइट माई टंग, लेकिन मुझे रुकना पड़ा बीच में, उसको लगने लगा कहीं बुरा ना लग जाए, इसलिए उसको अपनी टंग को बाइट करना पड़ा और रुकना पड़ा, राइट। अब और इडियम्स देखते हैं इसी की तरह। द गिफ्ट ऑफ टंग्स, यहाँ पर टंग से मतलब है काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस, क्योंकि जीभ की हेल्प से ही हम बोलते हैं, तो टंग से मतलब है काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस। सो द गिफ्ट ऑफ टंग्स मीन्स द पावर ऑफ स्पीकिंग इन अननोन लैंग्वेजेस, अननोन लैंग्वेजेस में बोलने की ताकत होना, मतलब इस तरह की भाषा बोल लेना जो किसी को आते ही ना हो, काफ़ी कम लोगों को आती हो, उसको हम बोल सकते हैं द गिफ्ट ऑफ टंग्स। नेक्स्ट है टंग इन चीक, गालों के अंदर जीभ होना। तो आप सभी ने देखा होगा, जैसा आप देख पा रहे होंगे, तो ऐसा हम कब करते हैं, ऐसा हम जब करते हैं जब कुछ हम सरकास्टिक बोलते हैं, जब कुछ हम फनी बोलते हैं, तो तब हम इस तरह करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं टंग इन चीक। जैसा हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है उस टाइम पर, उसी से ये इडियम बना है, उसी तरह बना है बाइट योर टंग, और उसी तरह बना है टंग इन चीक। टंग इन चीक मीन्स स्पीकिंग और राइटिंग इन एन आयरॉनिक और इनसिंसियर वे, मतलब ऐसे ही फनी बोलना, कुछ भी ऐसे ही मजाक में बोलना, सरकास्टिक वे में बोलना, सटायर करना, उसको हम बोलते हैं टंग इन चीक। नेक्स्ट है हैव अ सिल्वर टंग, मतलब सिल्वर टंग होना, चांदी की जीभ होना, इसका मतलब होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छे होना बोलने में, उसको हम बोलते हैं हैव अ सिल्वर टंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, टू बी इन सेवंथ हेवन। इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो ज्यूज़ होते हैं, यहूदी होते हैं और मुस्लिम्स होते हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि 7 हेवन्स होते हैं, 7 स्वर्ग होते हैं। पहले में कम आनंद होगा, दूसरे में थोड़ा ज़्यादा आनंद होगा, और 7th वाले में सबसे ज़्यादा आनंद होगा, वहाँ पर सब कुछ होगा, तो उसी को हम बोलते हैं टू बी इन 7th हेवन। तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ। सो टू बी इन 7th हेवन मीन्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस और एक्सट्रीम हैप्पीनेस, सबसे ज़्यादा खुशी होना, एकदम काफ़ी खुश होना, उसको हम बोलते हैं टू बी इन 7th हेवन। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आई हैव बीन इन 7th हेवन एवर सिंस आई गोट द जॉब, जब से मुझे जॉब मिली है तब से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। चलिए अभी इसी से रिलेटेड और इडियम्स देखते हैं। मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब हेवन में जाना और अर्थ पर आना, काफ़ी ज़्यादा कोशिश करना कुछ भी करने के लिए, मतलब चाहे उसको हेवन में जाना पड़े या फिर अर्थ पर आना पड़े वापस, लेकिन वो काम करते रहना, उसी को हम बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। मीन्स मेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स, उसको हम बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। और नेक्स्ट हो सकता है द हेवंस ओपनड इट। आप सभी ने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम तेजी से बारिश होने लगती है अचानक से, तो उसी को हम बोलते हैं द हेवंस ओपनड इट। ये मतलब हेवंस ने बारिश को छोड़ दिया है एकदम से, उसी को हम बोलते हैं द हेवंस ओपनड इट। चलिए अब वो इडियम्स देखते हैं जो रिपीट हुए थे। तो जो हमारी कलर इडियम्स वाली वीडियो है उसके अंदर से रिपीट हुआ था द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये आप उसमें देख सकते हो। और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, क्यों इसका मीनिंग ऐसा होता है, किस लिए होता है, क्या वजह है, क्या स्टोरी है, तो आप कलर इडियम वाली वीडियो देख सकते हो। येलो जर्नलिज्म, ये भी कलर इडियम वाली वीडियो से रिपीट हुआ था। टर्न अ ब्लाइंड आई, ये एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा चुका है और आप हमारी 8 आवर्स वाली वीडियो में इसको देख सकते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक रिवीजन।
ईट लाइक अ बर्ड मतलब काफी कम खाना बर्ड की तरह, उसको हम बोलते हैं ईट लाइक अ बर्ड। अ पेपर टाइगर मतलब बस देखने में पावरफुल होना, रियल में कुछ पावर नहीं होना, रियल में एकदम वीक होना, उसको हम बोलते हैं अ पेपर टाइगर। द डॉग डेज जो जुलाई और अगस्त के बीच में गर्मियों वाला टाइम होता है उसी को हम बोलते हैं द डॉग डेज। अ बनाना रिपब्लिक एक ऐसी कंट्री जो पॉलिटिकली अनस्टेबल हो और इकोनॉमी उसकी सही ना हो, उसको हम बोल सकते हैं अ बनाना रिपब्लिक। द प्रोज एंड कॉन्स किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फायदे और नुकसान देखना, उसी को हम बोलते हैं द प्रोज एंड कॉन्स। प्राइम द पंप किसी भी चीज़ की सक्सेस और ग्रोथ में हेल्प करना, उसको स्टिमुलेट करना, उसको हम बोलते हैं प्राइम द पंप। राइज टू द ओकेजन मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ एकदम अच्छे से डील कर लेना सक्सेसफुली, उसी को हम बोलते हैं राइज टू द ओकेजन। कॉल इट अ डे मतलब आज का काम कंप्लीट हो गया, अब इसको कॉल इट अ डे कर दो। मीन्स टू स्टॉप वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। बी ओवर द हिल ओल्ड हो जाना, जो आपका पीक पीरियड है वो निकल जाना, उसी को हम बोलते हैं बी ओवर द हिल। बाइट योर टंग मतलब कुछ बोलते बोलते रुक जाना क्योंकि आपको लगा कहीं बुरा ना लग जाए किसी को, उसी को हम बोलते हैं बाइट योर टंग। टू बी इन सेवंथ हेवन एकदम काफी ज्यादा खुश होना, उसी को हम बोलते हैं टू बी इन सेवंथ हेवन, सबसे ज्यादा खुश होना, उसी को हम बोलते हैं टू बी इन सेवंथ हेवन। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर दूसरों से ज्वेलस होना, ईर्ष्या करना, उसी को हम बोलते हैं द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब इग्नोर करना, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, अवॉइड करना, इग्नोर करना, उसको हम बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। येलो जर्नलिज्म मतलब सिर्फ सेंसेशनल न्यूज़ होना, सनसनीखेज न्यूज़ होना, उसी को हम बोलते हैं येलो जर्नलिज्म। सिर्फ मतलब सनसनीखेज खबरें होना, फैक्ट्स की कोई केयर नहीं करना, उसी को हम बोलते हैं येलो जर्नलिज्म। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।